Hello, students. I hope you all are doing great. So, welcome to your channel Genius Tank. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है टॉपिक टाइम एंड वर्क से। स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क में हम प्रीवियस सेशन में कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर आपके डाउट्स पर बात कर रहे हैं, प्लस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, दिस टाइम एंड वर्क सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारे एकेडमिक्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ हमें डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। सो क्विकली शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो हमारे साथ जुड़ के इस वीडियो को देख सके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके और अपने इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए लेते हैं आज न्यू टाइप के क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करते हैं नए कॉन्सेप्ट को। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गिव मी अ सेकेंड दैट आई एम स्टार्टिंग इट। यस। Yes. Only 1 minute I want, students. Yes. Okay. Yeah. So we have our first question that key Aman is twice as good as Ram. They together can complete a work in 50 days. In how many days Aman can alone do a work? चलिए, सो स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन इज ट्वाइस एज गुड एज राम। मींस यहाँ बात हो रही है बच्चों एफिशिएंसी की, कि यदि जो काम राम कर रहा है अमन क्या है उससे ट्वाइस ज्यादा है। यदि हम बात करें कि राम यदि एक काम कर रहा है तो अमन की एफिशिएंसी क्या है, ट्वाइस है, राइट। तो यहाँ बात किसकी हो रही है बच्चों, एफिशिएंसी की, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 days। मींस वर्क वो 1 डे में कितना करने हैं, हम इस एफिशिएंसी को टोटल करेंगे तो क्या होगा, 3 हो गई, राइट। यदि हम बात करें 3 मीन्स एक दिन में वो 3 काम करते हैं। ऐसा वो कितने दिनों तक कर रहे हैं, 50 days तक। सो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा विच इज 150, राइट स्टूडेंट्स। अब हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, इन हाउ मेनी डेज अमन कैन अलोन डू अ वर्क। तो बात कर रहे हैं कि अमन अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए, सो हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। सो टोटल वर्क क्या है बच्चों, हमारा 150। हमें टाइम क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम टेकन बाय अमन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा। किसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ अमन, राइट। चलिए, नाउ वी हैव टोटल वर्क विच इज 150। सो 150 हम लेंगे, डिवाइड करेंगे अमन की एफिशिएंसी से विच इज 2। सो 2 7 जार इज 14 एंड 2 5 जार इज 10, राइट। सो 75 डेज लगेंगे अमन को सेम वर्क को कंप्लीट करने में। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही लाइन में स्पेसिफाई नहीं किया है बट वर्ड्स में ही हमें एफिशिएंसी को दे दिया गया है। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि हमें गिवन क्या है एक्चुअली। सो अमन इज ट्वाइस एज गुड एज राम, राइट। सो ये ट्वाइस वर्ड से हमने इस क्वेश्चन में क्या लेकर आए, नंबर्स लेकर आए और उन नंबर्स से पता किया कि ये क्या है, उस दोनों ही पर्सन के वर्क करने की एफिशिएंसी है, राइट। नाउ हमें एफिशिएंसी पता पड़ गई, हमने टोटल वर्क फाइंड किया, टाइम टेकन बाय अमन की बात हुई तो टोटल वर्क को हमने अमन की एफिशिएंसी से क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। यही बात यदि राम के लिए बोलते तो हम क्या करते, टोटल वर्क को राम की एफिशिएंसी से डिवाइड करते। सो क्या मिलता हमें, 150 डेज ही हमारा क्या होता बच्चों, आंसर होता। चलिए लेते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। चलिए, सो क्वेश्चन है, इफ 70 men कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, राइट, देन
हाउ मैनी डेज कैन 7 men can do half of same work। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक साइड हमें पूरा दिया है कि 70 मैन जो है वो किसी काम को क्या कर रहे हैं, 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। देन उसी काम के आधे काम को करने के लिए हमने 7 मैन लगाए, तो वो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो फॉर्मूला है दैट इज M, D, N, H डिवाइडेड बाय W। सो यहाँ बच्चों M क्या है, M इज नंबर ऑफ पीपल, D क्या है, डेज, एंड H इज फॉर आवर, एंड W फॉर वर्क। क्लियर है बच्चों। तो हमें यहाँ पर ये 1, 2, 3 मतलब ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, एंड W1 इक्वल में हमें रखना है M2, D2 एंड H2 डिवाइडेड बाय W2। जो वैल्यू नहीं दी होगी हम उसे हटा देंगे। चलिए, सो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, M1 गिवन है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 70 लोग वर्क कर रहे हैं। D1 गिवन है, कितना काम कर रहे हैं, 2 वर्क कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास डेज गिवन है, कितना, 6 गिवन है, और वर्क गिवन है 2। हाफ की बात करें तो हमने इसे कंसीडर कर लिया, ये कितना वर्क है, 2 वर्क है। अब हम बात करें M2 की, तो कितने पीपल बात कर रहे हैं, 7। देन हम बात करें D2 की, हमारे पास नहीं है, यही डेज पूछा गया है। और WT की बात करें तो जस्ट हाफ वर्क, मतलब हम यदि कंसीडर करते हैं कि 2 वर्क 70 पीपल कर रहे हैं, तो 1 वर्क कौन करने वाला है, 7th ग्रुप ऑफ पीपल करने वाला है। Now we don't have r's here, so we will remove the r from the formula। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। So 70 into 6 divided by 2 equals to 7 into D2 upon में 1। चलिए अब हम कैंसिल आउट करेंगे। So 2 3s are is 6 एंड 7 से 10 टाइम हुआ कैंसिल। सो D2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 30। इट मीन्स 7 men को उसी काम का आधा करने में कितने दिन लगने वाले हैं, 30 डेज लगने वाले हैं। यस स्टूडेंट, सो हमने यहाँ दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया, जहां पर हमें एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन थी, लेकिन नंबर्स में ना देते हुए उसे किस में दिया था, वर्ड्स में गिवन था, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन हम जब तक एफिशिएंसी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। देन अनदर क्वेश्चन इज वी इंट्रोड्यूस अ फॉर्मूला, जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पूरी डिटेल गिवन है और ग्रुप ऑफ सेकंड पीपल के बारे में को रिलेट करके हमसे पूछा गया है कि वो वही काम का हाफ, मे बी पॉसिबल दे कैन से ट्वाइस ऑफ दैट वर्क, राइट। सो वर्ड्स में ही बात कही जाती है, आपको उसे कंसीडर करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंचना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन। हमने दो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पे बात करी। इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम्स में हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। सो आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वर्ड्स प्रॉब्लम में जो गेम होता है पूरा वर्ड्स का ही होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड, देन यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन, और यू हैव टू क्रिएट द नंबर्स, एंड देन यू विल रीच टू द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। सो लीजिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उसे अंडरस्टैंड कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, ताकि यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपसे किसी तरह की मिस्टेक ना हो और आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच पाए। सो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।